हम लोग एवरी वेडनेसडे जो यहाँ पे मिल रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं। आप आते हैं, मैं इंस्पायर होता हूँ और आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। और लास्ट टाइम भी हम लोग ने कहा कि हम लोग यहाँ पे जो है, आपका एक मोटिव डालो ना। आप जो ये बिजनेस में आए हैं, आपका एक मोटिव क्या है, आपको क्या अचीव करना है। तो आप चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए कि आप कौन से मोटिव से आए हैं। ये बिजनेस में सभी का एक मोटिव होता है। तो केतुर साहब बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम। हर्षद भाई बोल रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम को डिफाइन करो। फाइनेंशियल फ्रीडम म्हणजे फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या? मैं इतना रुपया अर्न करने के लिए आया हूं, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या? तो विश्वा जी बोल रहे हैं अर्न मंथली 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपया अर्न करने के लिए मैं ये बिजनेस में आया हूं। सबको 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 करिए। केतुर साहब बोल रहे 100 करोड़ प्लस अर्न करने के लिए आया हूँ। 15 लाख रुपया मेरा पैसिव इनकम होना चाहिए। लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी नहीं होता है। मनी का एक डेफिनेशन होता है। आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई मुझे इतना रुपया जो कमाना है। सभी लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, अभी जो मैं बात करने वाला हूं, यही आज का आपका दिन बना देगा। क्योंकि मेरा ही ये, जब भी मैं रिसर्च करता हूं, मैं बहुत सारा रिसर्च करता हूं, तो मेरा भी दिन यहाँ से बन गया। तो मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्टोरी कहना चाहता हूँ। राइट। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में हम लोग तभी बड़े हो जाते हैं। सुनना बराबर। दो लाइन किसी ने बहुत ब्यूटीफुल कहा है, जिंदगी में हम लोग तभी बड़े हो जाते हैं जिस दिन हम हमारा आंसू पोंछ के खड़े हो जाते हैं। ये बिजनेस दर्द देता है, बहुत देता है। ये बिजनेस जो है जो है आपको तकलीफ देगा, बहुत तकलीफ देगा। तो ये सारा चीज तो होने ही वाला है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। किसी ने बहुत खूब कहा है, जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन हम अपने आंसू पोंछ कर खड़े हो जाएंगे। तो जभी आप बड़े कभी होते हो, जब भी आप अपने आंसू पोंछ के खड़े होते हो, तो आप अपना आर्थिक आजादी चाहते हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, आप पैसिव इनकम चाहते हो, आप नेटवर्क चाहते हो, आप लोगों की लाइफ में मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो माय डियर फ्रेंड, ये दो लाइन बहुत ही याद रखना, क्योंकि ये बिजनेस आपको दर्द देने वाला है। और ये दर्द जो है, वो भी हम लोग ने देखा 4 फेजेस में दर्द देगा। तो ये 4 फेजेस भी हम लोग ने देखा लास्ट टाइम, और इसको थोड़ा एलोबरेट भी करेंगे आज। तो एक स्टोरी, एक कहानी कहता हूं। एक गांव में है ना, एक गांव में एक प्रकोप होता है। प्रकोप का मतलब होता है कर्ज होता है। और इंद्रदेव कुछ बात से नाराज हो जाते हैं गांव के ऊपर, और एक श्राप दे देते हैं। और ये गांव जो है, खेती प्रधान जो है, वो गांव था। वहां पे खाली एक ही बिजनेस चलता था, खेती का। और लोग वहां पे खेती करते थे। तो इंद्रदेव जो है वो नाखुश होते हैं और गांव को श्राप देते हैं, कर्ज देते हैं कि 12 साल तक यहाँ पे बारिश होने वाला नहीं है। तो 12 साल तक बारिश नहीं होगा। अभी सोचिए, जिसका धंधा है, जिसका काम है, जिसका रोजी रोटी जो चलता है, वो खेती बाड़ी से चलता है। और उसका मेन जो है, ये हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल क्या है, तो कि भाई बारिश है। तो बारिश ही नहीं होगा तो किसान करेगा क्या? वो सीड डाल के क्या करेगा, और उसको खेती कैसे करेगा? वो उसकी जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी 12 साल में, और वहां पे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये किसान लोग इतना परेशान हो जाते हैं, वापिस वो प्रेयर चालू कर देते हैं, भक्ति चालू कर देते हैं, विनती चालू कर देते हैं इंद्रदेव को कि जो इंद्रदेव प्लीज हमें ये जो है श्राप से मुक्त कीजिए, और इतना कठोर श्राप हमें मत दीजिए। तो इतना विनती, इतना सब कुछ जो है वो इंद्रदेव भी जो है वो अपनी बात पे अड़ग रहना चाहते हैं। लेकिन वो बोलते हैं आप लोगों ने मुझे इतना रिझाने की कोशिश की है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। और ये उपाय ऐसा है कि जभी भी शंकर भगवान डमरू बजाएंगे तो बारिश होगा। सुनना, शंकर भगवान जभी भी डमरू बजाएंगे तो बारिश होगा। तो अभी ये लोगों का नया काम आ गया।
अभी जो है शंकर भगवान को रिझाने का बात आ गया और उनका प्रेयर चालू हो जाता है, तो वहां पे पूजा आराधना आराधना सब कुछ चालू हो जाता है शिव जी को रिझाने का। अभी शिव जी प्रकट होते हैं, लेकिन शिव जी प्रकट होने से पहले इंद्रदेव उनसे मीटिंग कर लेते हैं और इंद्रदेव बोलते हैं ये लोग आपको रिझाने के लिए आएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल मानना नहीं है और आपको डमरू बजाना नहीं है, आपको डमरू बजाना नहीं है। तो शिवजी ने प्रॉमिस दिया मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ही शिवजी को प्रसन्न कर लेते हैं गांव वाले, तो शिवजी आते हैं और बोलते हैं कि बोलिए क्या चाहिए आपको। तो बोला शिवजी आप डमरू बजा दो, भगवान आप डमरू बजा दो तो बारिश हो जाए, इंद्रदेव ने ऐसा बोला है। तो बोला नहीं नहीं, ये 12 साल तक तो आपके वहां जो है डमरू भी नहीं बजेगा और बारिश भी नहीं होगा। तो ये लोग वापिस परेशान हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। अभी थका हुआ हारा हुआ हर किसान जो है वो खेती को छोड़ देता है और कोई वहां पे खेती करने के लिए जाता नहीं है, वो कोई वहां पे जा नहीं रहा है, खेती नहीं कर रहा है। लेकिन एक किसान था, वो जो था रोज अपना हल लेके चलता था और रोज खेत में जाता था, बीज को बोता था, जोतता था, सब कुछ खेता था खेती के लिए, और वो सारा चीज वहां पे खेती के लिए करने लगा। और गांव वाले सब लोग उसके ऊपर हंसते थे कि ये देखो पागल, देखो 12 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला है, बारिश का एक भी बूंद गिरने वाला नहीं है, और ये जो है खेती करने निकल गया और रोज जो चाहिए था वो वहां पे वो काम करता था। अभी ये सारा जो चीज था रोज होता था, रोज गांव वाले लोग हंसते थे, ये खेती करने जाता था, रोज गांव वाले हंसते थे, ये खेती करने जाता था। और ये पूछते थे तू जाता क्यों है, बारिश तो होने वाला नहीं है। बोला बारिश नहीं होने वाला मुझे भी पता है, 12 साल तक बारिश नहीं हुआ, लेकिन 12 साल में खेत में नहीं गया तो मैं खेती करना भूल जाऊंगा। ध्यान से सुनना, कान से मत सुनना, ध्यान से सुनना। 12 साल तक मैं वहां पे नहीं गया तो मैं खेती करना भूल जाऊंगा। अभी ये सारा चर्चा रोज चलता था और ये रोज जाता था। तो एक दिन पार्वती ये चर्चा में शामिल होती है, सुनती है कि ये कॉन्वर्जेशन क्या चल रहा है। तो ये गांव का एक कॉन्वर्जेशन उन्होंने सुन लिया पार्वती जी ने। तो पार्वती जी शिव जी के पास आती है और शिव जी के पास बोलती है, शिव जी देखो आपके ये जो है ये गांव में क्या चल रहा है कि वहां पे ये जो श्राप लगा है और आपने बोला है 12 साल तक डमरू नहीं बजेगा, वो बराबर है, लेकिन 12 साल तक आप डमरू नहीं बजाओगे तो आप भी भूल जाओगे डमरू बजाना, आप भी भूल जाओगे डमरू बजाना। तो शिवजी ने बोला हाँ ये भी बात है कि 12 साल तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तो मैं भी शायद भूल जाऊंगा डमरू बजाना। चलो देख लेते हैं डमरू बजाना के कि मुझे डमरू बजाना आता है कि नहीं। जैसे ही शिव जी ने हाथ में डमरू लिया, जो बजाया, बारिश होना चालू हो गया। अभी जितने भी वहां पे लोग वहां पे थे, माय डियर फ्रेंड, जितने भी वहां पे फार्मर थे वो लोग वहां पे रोने लगे। वो एक ही फार्मर वहां पे खुश था, और वो कौन सा फार्मर खुश था जो रोज अपना खेती का सामान लेके चलता था और रोज खेत में जाता था, और वो रोज खेत में जाने के बाद वहां पे जो भी जरूरी चीज था खेती के लिए, बीज बोना और उसका ध्यान रखना, वो सब कुछ वहां पे करता था। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या सीख दे के जाती है? डमरू कभी भी बच सकता है, तो ये गांठ बांध लो, डमरू कभी भी बच सकता है, बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन आपने अपना काम छोड़ दिया तो ये डमरू कभी नहीं बजेगा। और डमरू बजेगा तो भी आप तो रेडी नहीं हो, आप तो रेडी नहीं हो, तो आपके ऊपर क्या बारिश होने वाला है? आपके खेत के ऊपर, क्योंकि खेत में आपने कुछ काम ही नहीं किया है तो बारिश होने वाला नहीं है। और ये ही डिफ्रेंशिएट करता है माय डियर फ्रेंड, ये ही डिफ्रेंशिएट करता है। तो आपने एक चीज क्या सीखा, जरा चैट बॉक्स में डालो, आपने एक चीज क्या सीखा? वन लर्निंग, जो मैंने ये कहानी की कही उससे एक चीज आपने क्या सीखा? कंसिस्टेंसी, केतुर भाई बोल रहे कंसिस्टेंसी मैंने सीखा। आपने एक चीज क्या सीखा? एक चीज जो मैंने सीखा, सभी को लर्निंग, नेवर गिव अप। यश दोषी बोल रहा है नेवर गिव अप, हितेश जी बोल रहे एवरी डे डेमो डेमो डेमो, जिग्नेश भाई बोल रहे, रेखा जी बोल रहे लगातार काम करते रहो। यस,
कीप डूइंग डेमो, यू विल सक्सीड, राइट। हरिदेव जी बोल रहे हैं हमें हर समय तैयार रहना है, प्रयास जारी रखना है। सो माय डियर फ्रेंड, सक्सेस का और कोई जो है पर्याय नहीं है, डमरू बजाना है। और हमें तो कितना ब्यूटीफुल मौका मिला है यार, आपको मुझे कितना ब्यूटीफुल मौका मिला है लीड करने का। और ये लीडर बनने का मौका जो है वो बहुत ही कम इंसान को मिलता है, क्योंकि लीडरशिप जो है ये सबसे बड़ा काम होता है। लीडरशिप, और हम लोग जो भी देख रहे हैं, रोहित शर्मा को देख रहे हैं या जो भी कैप्टन को देख रहे हैं, ये कल कल कौन जीता? कल का मैच किसी को मालूम है किसके किसके बीच में था? कल का मैच किसके बीच में था और कौन जीता कल? सो ये सारी बात जब भी आप ऑब्जर्व करते हो, अफ्रीका एंड नेदरलैंड, कुलदीप जी बोल रहे हैं, और कौन जीता? तो कि नेदरलैंड जीता। जो टीम 300 रन बना सकती है, 300 रन से ज्यादा बना सकती है, 400 रन बना रही है, वो नेदरलैंड के सामने जो है कल का इतना छोटा टारगेट भी अचीव नहीं कर पाई। तो वो जो है नेदरलैंड के ऊपर डमरू बजा, नेदरलैंड के ऊपर डमरू बजा। तो जो आदमी कंसिस्टेंटली, और वेस्ट इंडीज देखो, वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में ही नहीं है। तो ये सारा चीज हमें क्या सिखाती है माय डियर फ्रेंड? जिंदगी जो है ना इम्तिहान लेगी, 100% लेगी, 100% लेगी। सो गिर के संभलना तू सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ, जलना तू सीख ले। तो गिर के संभलना हमें आना चाहिए, और जो आदमी गिर के संभलता है वही जो है सक्सेसफुल होता है। और आपको ऐसा कोई नहीं है मोटिवेशन के, आपको मोटिवेशन के बारे में पता नहीं है, आपको आपको जो है कोई भी ये सारी कहानियां है, ये सारी बातें हैं, तो एक माइंड में ठान लो कि भाई डमरू बजेगा, मुझे खेती करना है, मुझे कंसिस्टेंटली प्रयास करना है। और आप लोगों ने देखा लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता ही है। अभी आपका लॉ ऑफ एवरेज और मेरा लॉ ऑफ एवरेज जो है वो अलग अलग हो सकता है। आज मैं 10 लोगों को मिलूं और 8 क्लोज हो सकता है, क्योंकि मैं सेल्स का और मैं एजुकेशन लेने में मैं नंबर 1 हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं। आप देखोगे दीपक दाबलिया कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन आज जो है कंसिस्टेंसी, अभी ये कहानी बताने का एक जो है स्टाइल, अभी कहानी मैंने बताया, मैंने तो लिखा नहीं है, मैंने कहीं ना कहीं से सुना है और मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ऐसी कहानी सुन के किसी को बता रहे हो। अभी ये कहानी बताने से क्या होता है, मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूं कि दीपक धाबलिया आपको खेती करना है, डमरू बजेगा, डमरू बजेगा। तो ये सारा जो चीज है आपको इनोवेटिवली करते रहना है। ऊपर वाले ने हमें जबरदस्त मौका दिया है चौका मारने का, और ये मौके पे आप चौका नहीं मारोगे। खाली एक ही आपको चीज करना है, कंसिस्टेंटली आप एवरी डे, आपका डाउनलाइन के साथ आपका न्यू डेमो, आपको ऑलरेडी माजिकू सक्सेस सिस्टम में बोल दिया है कि आपका एवरी मंथ मिनिमम 2 स्पॉन्सर होना चाहिए, आपका मिनिमम एवरी मंथ 2 स्पॉन्सर होना चाहिए। 2 क्लोजिंग तो आपका खुद का होना चाहिए, जहां पे भी आपका जो आपने यहाँ पे लाइन बनाया है और वहां पे आपका खुद का 2 क्लोजिंग होना चाहिए। और बाकी का टाइम जो है आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी इक्विप करना है उसके लिए जो इन्वेस्ट करना है, या जो माजिकू सक्सेस सिस्टम में हम लोग जो आज का सेशन को बात कर रहे हैं वो आपको करना है, वो सारा चीज आपको करना है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मिशन है, आपका मिशन है, टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। और माय डियर फ्रेंड, सोचो ना ये हो गया और जैसे ही आप ये सोचते हो, मैं सोचता हूं ये हो गया तो ये हो गया तो मेरे पास 1 लाख फैमिलीज हो गए, और ये मैं जब भी 10 लाख फैमिलीज करूंगा तभी ये 1 लाख फैमिली हो गए।
कि जो लोग फाइनेंशियली फ्री हो गए, तो मुझे उतने लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों के अंदर वो स्पार्क होता नहीं है, सभी के अंदर वो कन्विक्शन होता नहीं है मेरे से होगा, सभी लोग वो कंसिस्टेंसी के साथ आते नहीं है मैं कर पाऊंगा। तो ये सारा चीज बहुत ही जरूरी है, और इट्स नॉट अ इजी माय डियर फ्रेंड, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। आप बोलते हो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग। और वो भी इंटीग्रिटी के साथ चाहिए, ऑनेस्टी के साथ चाहिए, किसी को भी चीट करने के बाद नहीं चाहिए, किसी का भी हमें क्राइंग बनी नहीं चाहिए। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग जहां पे हम सारा चीज ये कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। सो इसमें आपका एक विनर माइंडसेट लगेगा, और आपको विनर माइंडसेट के साथ कंटिन्यूस काम करते रहना पड़ेगा। ऐसी स्टोरियां अपने आप को बोलना पड़ेगा कि दीपक डमरू बजेगा, दीपक डमरू बजेगा, दीपक डमरू बजेगा। तो ये विनर माइंडसेट है, और वो कंसिस्टेंसी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। इसमें ही सिंगापुर इतना जो है, दुबई इतना जो है ये बिल्ड हुआ। ऐसी ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी वो कंट्री आज ऐसी बन चुकी है कि वो हब माना जाता है। वो वहां पे लोगों को जो है वो कंट्री से गुजरना पड़ता है, वो कंट्री को विजिट करना पड़ता है, टॉप 10 कंट्रियों में वो आता है। तो ये सारा जो चीज है, कोई मिनिस्टर ऐसा मिल जाता है जो विनर विनर माइंडसेट वाला है, तो जो चीज जो है इतने सालों में नहीं हो रही है, 65 65 सालों से, वो होनी चालू हो जाती है। तो वो विनर माइंडसेट है। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग ने लास्ट सेशन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये जो सिस्टम बनाया है वो खाली कौन करेगा? 1 पर्सन हमारे साथ भी। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि आप 1 पर्सन में हो, हम लोग ये नहीं चाहते। हमारे साथ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े, उसका जो है वो टेक ऑफ होना ही चाहिए। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम, तो आपके नीचे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, आप यही चाहते हैं ना कि आपके नीचे जो भी लोग आए वो काम करें, और वो काम करे अपने टाइम के हिसाब से काम करे, लेकिन काम करे। तो उसके लिए जो है आपको जो है एक्विजिशन मेरे हिसाब से चैलेंज नहीं है। हम लोग क्लाइंट को क्लोज तो कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज जो है ना वो है टेक ऑफ। हम लोग माय डियर फ्रेंड लिस्ट बनाते हैं, इनवाइट करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लाते हैं, लेकिन 90% लोग जो है उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ देते हैं। अभी मैंने ये सिस्टम जो है मैं लिखने के बाद मैं मिलने लगा हूं, जिसको मैं कभी जो मैं सोच रहा था कि डाउनलाइन है, उसको मैं पर्सनली कॉल करके बात कर रहा हूं। और मुझे बहुत सारी चीजें पता चल रही है कि उनके पास तो डेमो किट ही नहीं है, उनको एजुकेट ही नहीं किया गया है, वो डेमो ही नहीं कर रहे हैं। और वो अभी जो है, जो हमें राजेश टेगोर सर ने बताया, वो सुसाइड कर चुके हैं। सुसाइड का मतलब वो फिजिकल नहीं, बिजनेस में उन्होंने छोड़ दिया है। तो 90% जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये सोच ही नहीं रहे हैं कि मैं वो नया बिजनेस को ढूंढने जा रहे हैं, नया क्लोजिंग ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन जो है वो जो बच्चा पैदा किया है उसको तो नरिश करना है, उसको तो नरिश करना है, और उसको हम लोग छोड़ देंगे। और वो क्यों हो जाता है उसका डेथ, वो भी आज हम लोग देखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आप सेल को क्लोज करते हो, वो बिगिनिंग है। और जैसे ही ये बिगिनिंग के ऊपर आपने ध्यान दिया, तो आपका जादू चलेगा, आपका जादू चलेगा। तो हमारा रियल वर्क कभी चालू होता है? सेल होने के बाद, सेल होने के बाद चालू होता है। और मैं देख रहा हूं मार्केट में, मैं लीडर्स के साथ बात कर रहा हूं कि आज 17,000 का टीम होने के बाद आज आप देखो कि कितने गिने चुने एक्टिव आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कहीं ना कहीं तो सर हम लोग रॉन्ग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमारा कुछ ना कुछ तो लैप्स हो रहा है। उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे नए क्लोजिंग के जगह पे, तो मेरे हिसाब से हमारा टेक ऑफ बराबर होगा। पीपल वर्क नहीं कर रहे।
तो हमारा 360 डिग्री माइंड चेंज हो जाना चाहिए। हमें नए नए लोगों को ढूंढना नहीं है। हमारे पास जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मेरा वैल्यूएबल एसेट्स है, और ये एसेट्स को मुझे संभाल के, एसेट्स को क्या करते हैं आप? आपके पास कोई भी एसेट्स आता है गोल्ड के फॉर्म में, इक्विटी के फॉर्म में, एफडी के फॉर्म में, उसको क्या करते हैं आप? संभाल के रखते हैं। और कोई भी स्टॉक आपने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया है आपने, और वो शेयर बाजार में आपने रिलायंस खरीदे और रिलायंस नीचे जाता है, तो आप उसको गाली नहीं देते। आप बोलते नहीं ये स्टॉक तो बहुत बढ़िया है, फंडामेंटली ये सबसे स्ट्रांग है, ये नीचे गया है, मार्केट खराब है, मैं ज्यादा खरीदता हूं। तो आप उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको पता है ये वैल्यूएबल एसेट्स है, ये मुझे रिटर्न देने वाला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ ही टाइम उसके साथ फॉलोअप करके उसको छोड़ देते हैं, वो तो ऐसा ही है, मैं क्या करूं। तो माय डियर फ्रेंड, ये 360 डिग्री सिर्फ चाहिए कि ये मेरा वैल्यूएबल एसेट है, इसको मुझे छोड़ना नहीं है। सो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर 4 फेज में ग्रो होगा। सबसे पहला, ये कहीं ना कहीं पे आपको डाल देना चाहिए सर्वाइवल फेज, और ये बाय हार्ट होना चाहिए, सर्वाइवल फेज। इसके बाद जैसे ही आदमी सर्वाइव होता है, ये 1 साल का टाइम लगेगा सर्वाइवल के लिए, और इसको डिटेल में हम लोग 1 साल तक ये पूरा सिखाने वाले हैं, ये पूरा सिखाने वाले हैं। सेकंड स्टेप आएगा स्टेबिलिटी फेज, थर्ड फेज जो है सक्सेस फेज, एंड फोर्थ है सिग्निफिकेंट फेज। इसमें मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा कि सर्वाइवल फेज क्या होता है। तो पहला फेज सर्वाइवल फेज, तो इसमें हमें क्या करना है, तो जितने भी हमारे साथ जो है डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसको एक मोड में डाल देना है, और ये मोड है लर्निंग मोड। उसको लर्न बिजनेस, बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाइए, बिजनेस के बारे में सब कुछ बताइए, बिजनेस के बारे में जितना भी इन एंड आउट से उसको पता होना चाहिए। तो 1 साल तक उसका जो है ये पूरा लर्न बिजनेस, बाद में प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, उसको कम्युनिकेशन में, तो आपका ग्रुप के साथ ये जो है कम्युनिकेशन कैसे प्रैक्टिस होगा, तो 1 साल में हम लोग ये करने वाले हैं, बिजनेस को सिखाएंगे, उसका इन एंड आउट सिखाएंगे, प्रोबेबल जितने भी क्वेश्चंस मार्केट में आते हैं उसको किस तरीके से इफेक्टिवली हैंडल किया जाए, 8/73 रेशियो क्या है, ये सारा कुछ सेल्स का बहुत ब्यूटीफुल रेशियो है। 8/73, 44% लोग गिव अप करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्शन में, 22% लोग गिव अप करते हैं सेकंड ऑब्जेक्शन में। फर्स्ट तो हैंडल कर लिया, लेकिन सेकंड हैंडल नहीं कर पाया। 16% लोग जो है वो थर्ड ऑब्जेक्शन में गिव अप कर देते हैं, 10% लोग जो है वो फोर्थ ऑब्जेक्शन में गिव अप कर देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, 8% जो लोग हैं वो जो है ये सर्वाइवल फेज से गुजर चुके हैं। उसने लर्न किया, प्रैक्टिस किया, रिहर्स किया, स्क्रिप्ट को रिहर्स करना है, कौन सा बात होने से ये सेल्स होता है, कौन सा बात करने से मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मेरे 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 साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। उसको हर मीटिंग को अटेंड कराना है, उसको उसको वेडनेसडे कल रिमाइंडर करवाना है, ट्यूसडे को सर कल सुबह का मीटिंग है, प्लीज आपको आना है। मॉर्निंग में उसको मैसेज करना है, जैसे आज मैंने मैसेज किया जेंटल रिमाइंडर करके। मेरा काम है डमरू बजाना, आप पे बारिश होगा नहीं होगा वो मुझे कैसे पता, लेकिन मैं काम करता रहूंगा, क्योंकि मैंने शपथ लिया है, मैंने ओथ लिया है। आप लोग मुझे देख के आए हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सो आपको हर सर्वाइवल फेज में, आपको भी माय डियर फ्रेंड, जितना भी ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ट्रेनिंग को अटेंड करना है। और आपको माइंडसेट कैसे बनाना है, तो आपको माइंडसेट ये बनाना है कि भाई ये ट्रेनिंग मेरा इन्वेस्टमेंट है। दीपक दाबलिया ऑलवेज, मैंने 10 लाख रुपया किसी को दिया, मैं आप सभी को पता है कि मैंने 10 लाख रुपया पे किया अभी किसी को, और वो पे किया मेरे कोच के लिए 10 लाख रुपया। उसके पहले मैंने संतोष नायर सर को कोच रखा था, तो उसको मैंने 36 लाख रुपीज दिया, आप सबने सुना था। और वो ऑलरेडी अपने माझी को यूट्यूब के चैनल के ऊपर नायर सर का एक 4 घंटे का सेशन है। तो सेमिनार्स वो सब इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको रिटर्न, और जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रिटर्न आएगा।
तो ये माइंडसेट 360 डिग्री चलना चाहिए। जितने भी इवेंट्स होते हैं, आज माजिकू डे है, माजिकू डे में मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं लूंगा। माजिकू डे में मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे आऊंगा और मैं वहां पे दीपक को मिलूंगा, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलूंगा, पूरा वीक का हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये सारा जो है सेमिनार्स एंड इवेंट्स, तो ये सारा मैं दीपक को पूछूंगा कि कोई सपोर्ट चाहिए, तो दैट्स अ लीडरशिप क्वालिटी। मुझे आगे बढ़ना है, दीपक क्या करना है। तो ये सारा जो चीज है, ये जितने भी सेमिनार्स होते हैं, आरटीपी होता है, ओटीपी होता है, उद्भव जैसा जो है, अभी हम लोग कर रहे हैं 12,000 लोगों का इवेंट। थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा 12,000 लोगों का इवेंट, और 12,000 लोग आपको दिखेंगे वहां पे, 15,000 लोग दिखेंगे कि वहां पे लोग आए हुए हैं और वो इवेंट हो रहा है, तो उसमें आना, राइट। और ये सारा जो चीज है आपको रिपीट करते रहना है until you become a master। जब तक आप मास्टर नहीं बनते हो तब तक आपको जो है वो छोड़ना नहीं है। रूपल बेन बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जब भी जो चीज है, डमरू बजेगा माय डियर फ्रेंड, डमरू बजेगा। दूसरा फेज आता है स्टेबिलिटी फेज, ये थोड़ा बड़ा बड़ा है। सो यहाँ पे जो है हम लोग ने सक्सेसफुली पहला फेज को कंप्लीट किया, तो हम लोग अभी इस सर्वाइवल से निकल गए, हम लोग सर्वाइवल से निकल गए, और अभी हम लोग आ गए हैं स्टेबिलिटी फेज के ऊपर। यहाँ पे जो है अभी आपके पास एक अच्छा टीम है, लोग 1 साल तक टिक गए और ये सारा चीज किया। हाँ, 1 साल टिक गया मतलब 1 साल उसका 365 डेज हुआ, ऐसा नहीं है। 1 साल तक उसने लर्न किया बिजनेस को, 1 साल तक उसने प्रैक्टिस किया बिजनेस को, 1 साल उसने रिहर्स किया। और टागोर साहब ने बोला था ना, 2 भी क्लोज हुआ पूरे साल में, परवाह नहीं, परवाह नहीं। उसने मीटिंग्स किया, सेमिनार्स अटेंड किया, और उसने मास्टरी क्रिएट किया। और मास्टरी क्रिएट करने के लिए टाइम नहीं लगता है माय डियर फ्रेंड, ये कोई पीएचडी नहीं कर रहे हम लोग, खाली उसका अध्ययन करना है, रियाज करना है आपको, रियाज करना है आपको। और यहाँ पे आपको 1 साल के बाद एक अच्छा एक टीम, अभी जैसे मेरा टीम माझीकू में मेरा टीम बन रहा है, तो एक स्टेज पे वो टीम आएगा, वो अटेंटिव होगा, वो वहां पे अटेंटिव होगा, और वहां पे वो उसको इवेंट बताने का, उसको ये बताने का कोई जरूरत नहीं है, वो खुद लर्न करेगा, वो खुद जो है सारे इवेंट्स में जाएगा। दीपक बजाज का यूसीवाई होगा तो वो आपको वो यूसीवाई में दिखेगा, आपने बताया भी नहीं लेकिन वो यूसीवाई में है, आपने बताया भी नहीं लेकिन वो खुद से जो है, वो खुद ने आरटीपी ऑर्गेनाइज कर दिया अपने 50 लोगों का, 2 दिन का वो खुद आरटीपी कर रहा है। और यहाँ पे आपका अटेंशन बहुत जरूरी है, आपका अटेंशन बहुत जरूरी है उसका स्टेबिलिटी पे। और यहाँ पे आपको टीम बनेगा फाइटर्स लोगों का, और फाइटर्स आपको मिलेंगे, टाइगर्स आपको मिलेंगे, राइट, क्योंकि वो एक परीक्षा से गुजर चुका है। इसके अंदर जो है मोटिवेशन हाई हो सकता है, स्किल लो हो सकता है, शायद शायद। और इसके साथ आपको रहना है, स्टेबिलिटी में उसके साथ रहना है, उसको गाइड करना है, उसको सिस्टम बताना है, डुप्लीकेशन कैसे होगा। अभी यहां से मेरा पूरा साल एक ही चीज के ऊपर फोकस है, डुप्लीकेशन। हम लोग कार्ड्स बना रहे हैं, और कार्ड्स में स्क्रिप्ट आएगा, वो स्क्रिप्ट ही आपको बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। बहुत अंदर अभी काम चल रहा है माय डियर फ्रेंड, बहुत काम चल रहा है पीछे। कंटिन्यूसली आपको टच करते रहना है। आपको बुक दिया है मैंने, लाइफ मास्टरी एंड टाइम मास्टरी, वो आपको फिलअप करना है। आज जिसके भी पास नहीं है आज ले लो ऑफिस से, और आपने बढ़ना चालू नहीं किया है आज से बढ़ना चालू कर दो। 14 डेज चैलेंज है उसमें, वो 14 डेज चैलेंज में जाओ इन लाइफ मास्टरी। और कोई बोला हमें ये पता नहीं है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूं, आप वापिस उसका रिकॉर्डिंग करने वाला हूं,
और रिकॉर्डिंग में जिसको जिसको पता नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ऐसे जूम पे लेके, और जितने भी नए लोग आएंगे उसको हम लोग रिकॉर्डिंग दे देंगे। कैसा आइडिया है? लाइव मास्टरी जो है, कैसा आइडिया है? जितने भी लोग आएंगे, अभी किसी ने बोला हमारे पास ये नहीं है, भैया नो प्रॉब्लम, अभी हम लोग उसको जूम पे कर लेंगे, क्योंकि वहां पे बाहर करना वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो उतना इन्वेस्टमेंट हम लोग बचाएंगे। और उससे भी अच्छा क्या होगा, एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो नीचे जितना भी ये हमारे साथ ग्रोथ लाइन डाउन लाइन जुड़ रहा है उसको हम लोग रिकॉर्डिंग दे देंगे, बुक्स दे देंगे, और वो बुक्स को उसको वहां पे फिलअप करना है। और वहां पे हम लोग ने डीएनए पे बात किया है। डीएनए किसी को पता है? याद है डीएनए का फुल फॉर्म? डीएनए का फुल फॉर्म किसी को याद है? व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज नथिंग बट डेली नेसेसरी एक्शन। डेली नेसेसरी एक्शन। तो यश ने लिखा, फोरम ने लिखा, डेली नेसेसरी एक्शन, वेरी नाइस। तो तीसरा फेज आता है। सबसे पहला फेज कौन सा? चैट बॉक्स में डालिए। सबसे पहला फेज कौन सा? सबसे पहला फेज कौन सा? सबसे पहला फेज कौन सा? सर्वाइवल फेज। सर्वाइवल फेज, यस। दूसरा फेज कौन सा? सर्वाइवल फेज। दूसरा फेज कौन सा? स्टेबिलिटी फेज। और स्टेबिलिटी के बाद माय डियर फ्रेंड जादू चल गया, सक्सेस फेज। ये में भी तीसरा साल हो सकता है। नाउ यू हैव अ टीम ऑफ स्टेबल लीडर्स। एक स्टेबल लीडर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आपका कंटिन्यूस इनकम बढ़ने लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप जो है, मे बी आप -3 पे हो, -4 पे हो, -5 पे हो, -8 तक का जर्नी आपको क्लियर कट दिखेगा, और वहां पे आप बोल सकते हो कि मैं ये बिजनेस में सक्सेसफुल हूं। राइट? तो ये सारा चीज, तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो, यहाँ पे आप ग्राउंडेड हो, और आप पहुंच जाते हो फोर्थ फेज में, दैट इज अ सिग्निफिकेंट फेज। सिग्निफिकेंट मेज में मतलब यहाँ पे आपके सब सपने पूरे हो चुके हैं, आपके सब, और मैं कमिटेड हूं, टीम माझी को कमिटेड है, हमारे लीडर्स कमिटेड है कि आपको सिग्निफिकेंट फेज पे पहुंचाना, सिग्निफिकेंट फेज पे पहुंचाना। तो जो लोग ने खेती करना छोड़ दिया उसके लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो 12 साल तक बारिश नहीं होने वाला था, फिर भी एक फार्मर ने वो खेती करना नहीं छोड़ा। यहां पे यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर पर्सनल सक्सेस एनीमोर। यहां पे आपका एक ही गोल है कि आप लैक्स एंड लैक्स लोगों के लाइफ में एक आप जो है वो गाइडिंग स्टार हो। आप लोगों को सिखाते हो कि ये माजिकू सक्सेस सिस्टम से लाखों लोग कैसे सक्सेसफुल हुए, और आप भी कैसे हो सकते हो। तो कितने लोग ऐसा दिन देखना चाहते हैं कि हम लोग लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम लोग लोगों को बता रहे हैं। तो आई डालिए। सो फोरम बोल रहे हैं आई, मी, आई, राइट। सो 5-6 लोगों ने लिखा। सो बाकी के लोग क्या चाहते हैं? बी एक्टिव, बी एक्टिव। और सबके ऊपर तथास्तु होता है, सबके ऊपर तथास्तु होता है। तो ये 4 फेजेस माय डियर फ्रेंड हुए जो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था। थोड़ा डिटेल में हम लोग इसके अंदर गए, और सबसे 5 स्टेप हम लोग ने देखा था कि ये पहले, सबसे पहले आपका खुद का एक नरिशिंग माइंड स्टेट होना चाहिए। तो 5 स्टेप्स टू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम। आपका नरिशिंग माइंड स्टेट होना चाहिए, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिल्डिंग फेथ, रिटेंशन एंड एक्टिव वर्किंग। और इसमें हम लोग ने देखा था नरिशिंग माइंडसेट में, राइट। सो आपका एक एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका एक एक इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड, आपका एक एक फ्रेंचाइजी है, एक एक फ्रेंचाइजी है। तो वैसे आपका नरिशिंग माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा फ्रेंचाइजी जो है वो मर नहीं जाना चाहिए, मेरा फ्रेंचाइजी डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो आपको फ्रूट चाहिए माय डियर फ्रेंड, आपको फ्रूट चाहिए, तो आपको कहां पे काम करना पड़ेगा? तो आपको रूट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जितने रूट स्ट्रांग होंगे उतना आपको फ्रूट जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे मिलते रहना पड़ेगा।
तो फर्स्ट ईयर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको आपको टेक केयर करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस से बचाना पड़ेगा। जो जो हमारे मितेश सर ऑलवेज वो गधे का स्टोरी बोलते हैं कि एक गधा बीमार होता है तो उसके गधे का मालिक जो है वो डॉक्टर के पास जाता है कि मेरा बच्चा, मेरा मेरा बच्चा, जो बच्चे के माफिक उसको गधे को प्यार करता है, तो मेरा बच्चा बीमार हो गया है, मेरा गधा बीमार हो गया है, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब पूरी दे देता है, पूरी लेके आता है, गधा पूरी खाता नहीं है, दवाई खाता नहीं है, वापिस जाता है, बोलता है ये मेरा बच्चा दवाई नहीं खा रहा है, तो उसको पाउडर बना के देता है, वो वापिस जाता है, वो पाउडर भी नहीं खाता है। वो तीसरा जो है वो एक पाइप देता है, बोलता है ये पाइप ले, पाइप में दवाई डाल और उसके मुंह में रख और फूंक कर और वो दवाई जो है वो निकल जाएगा। तो वो करने के लिए जाता है, थोड़े दिन देर के बाद आता है और वो वापिस जो है पूरा लाल लाल हुआ हुआ और उसका मुंह जो है एकदम ही जो है रोने जैसा था। वो बोला, डॉक्टर बोलता है अभी क्या हुआ? वो बोला, डॉक्टर साहब मैं जैसे ही उसके पाइप रखा उसके मुंह के अंदर, मैंने दवाई रखा, मैंने फू करने से पहले उसने फू कर दिया, पूरा दवाई मेरे अंदर चला गया, उसने अभी तक दवाई नहीं खाया। तो माय डियर फ्रेंड, मार्केट में यही होने वाला है। आप बाहर जाओगे, लोग आपको बोलेंगे आप कौन से बिजनेस में आ गए, लेकिन आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका माइंडसेट नरिशिंग होना चाहिए, जो है आप अपने आप को रेडी कर रहे हो कि आप लोग सामने वाला आपका कन्विक्शन देख के कन्विंस हो जाना चाहिए, आपका बॉडी का वाइब्रेशन देख के। मुझे तो लोग यही बोलते हैं, धाबलिया आया है तो ये बिजनेस में कुछ है, ये बिजनेस में कुछ है। और वो जो लोग कन्विंस नहीं हुए वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद सामने से अपॉइंटमेंट लेके आएंगे और हम लोग उसको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अपॉइंटमेंट देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। और ऐसा दिन हम लोग देखेंगे, डमरू बजेगा माय डियर फ्रेंड, राइट? डमरू बजेगा। सो ये बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोगों को इमीडिएट करोड़पति बनना है, लोगों को इमीडिएटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव, जो बाप दादा से नहीं हो रहा है, सालों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जनरेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बोलते हैं नहीं, मैंने 3 महीना बिजनेस किया ना, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा माय डियर फ्रेंड? आपने बोया क्या तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? आपने इन्वेस्ट क्या किया, आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट रिटर्न्स विदाउट इन्वेस्टमेंट? और इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? तो आपका फेथ का इन्वेस्टमेंट है, आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है, आपका एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है, आपका पैशन, आपका पागलपन का इन्वेस्टमेंट है, आपका कमिटमेंट का इन्वेस्टमेंट है, आपका डिसिप्लिन का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट है दैट वी पुट इनटू बिल्ड अ पावरफुल टीम, और वो आपको करोड़ों रुपया कमा के देगी माय डियर फ्रेंड, करोड़ों रुपया। तो ये प्रीवियस सेशन में हम लोग ने डिटेल में बात किया। तो योर इन्वेस्टमेंट इज वॉट एवर इट टेक्स टू क्रिएट अ पावरफुल लीडर्स माय डियर फ्रेंड। और आपके अंदर नरिशिंग माइंडसेट में 100 करोड़ का फेथ होना चाहिए। आपको एक जॉब माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। ये मेरे को बहुत ब्यूटीफुल अच्छा लगा था जो टागोर साहब ने बताया। जॉब माइंडसेट का मतलब ये है, मैं सुबह 10 बजे निकल गया, मैं शाम को 7-8 बजे आता हूं। और वो जॉब माइंडसेट, जॉब में जो एनर्जी लगता है वो मैं एनर्जी देने के लिए, मैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं, लेकिन वो एनर्जी के साथ में काम करूंगा, वो डिटर्मिनेशन के साथ में काम करूंगा, वो मेहनत में करूंगा वहां पे। तो दैट्स कॉल 100 करोड़ का फेथ, 100 करोड़ का टाइम, 100 करोड़ का एनर्जी। और हमें जो ट्रेनिंग लगेगा, हमें जो करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। हम लोग लोगों को डेवलप करने के लिए जो मेहनत लगेगा, उसमें टेंशन होगा। कल मुझे कोई बोल रहा था कि कितना टेंशन होता है, कितने लोगों को संभालना पड़ता है, वो पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आपको कुछ अचीव करना है। वो लोग बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए, मैं नहीं बोलता हूं खोना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे,
लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप बोल सकते हो कि अभी मेरा टीम डिलीवर करे। उसके पहले आप नहीं, तो आपका खुद का एक नरिशिंग माइंडसेट होना चाहिए, उसके बाद में टीम डिलीवर करेगा। तो पहले हम लोग ने नरिशिंग माइंडसेट देखा, बाद में हम लोग ने देखा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वेरी पावरफुल। अभी ये नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपका खुद का, और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आपका जो भी पार्टनर्स और फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बन रहे हैं उसका, क्योंकि उसको कोई पता नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, सपोर्ट सिस्टम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको पता ही नहीं है माय डियर फ्रेंड। और हाफ नॉलेज इज डेंजरस। थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, 5% 10% बहुत ही डेंजरस है। तो उसका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए। और कोई भी चीज में फाउंडेशन जो है, कॉन्फिडेंस जो है, वो कहां से आता है? नॉलेज से आता है। आज मेरा क्यों कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है? आज मैं क्यों फाइटर हूं? मैं क्यों गिव अप नहीं करता हूं? क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस एंड फेथ जो है मेरे नॉलेज से आता है। तो कैसे करें इसको? तो माय डियर फ्रेंड, आपको उसके साथ एक मीटिंग को कंडक्ट करना चाहिए। पहले वीक की मीटिंग कंडक्ट करना चाहिए, 30 मिनट का, 60 मिनट का, और ये सारा अंडरस्टैंडिंग उसको देना चाहिए। पूरा उसको प्रोडक्ट समझाओ, पूरा उसको बोला टीम माजिकू में जाओ, वहां पे दीपक सर का पूरा वीडियो है प्रोडक्ट के बारे में, वो आपको देखना है। और आपको यूट्यूब में जाके, मतलब आपको खुद को ऐसा रिकॉर्डिंग करना है और आपको अपलोड करना है। मैंने बोला था कुछ लोगों को, और कुछ लोगों ने अपलोड कर दिया उसका, और वो आज खुद अपने हिसाब से डेमो कर रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस, आज मैं मार्केट में जाता हूं, मैं कोई अपलाइन को लेके नहीं जाता हूं, मैं खुद जाता हूं। तो बिल्डर के पास कैसे जाना मैंने सीखा, उसको कैसे समझाना मैंने सीखा। लेकिन वो कहां से मेरा कॉन्फिडेंस एंड फेथ आया? नॉलेज से। तो आप नॉलेज नहीं लोगे। नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज का मतलब, सभी लोग स्क्रीन ओपन करो, सभी लोग स्क्रीन ओपन करो, मेरे को देखो, ऐसा हाथ करो, सभी लोग करो, राइट, ऐसा दूसरा हाथ करो, धार निकालो। नॉलेज का मतलब क्या है? ये मैंने नायर सर को देखा था 1996 में। 96 में मेरे को बोलता था नॉलेज का मतलब क्या है दीपक, डेली धार निकालना। तो आपने डेली धार नहीं निकाला, तो आपको जो धार निकालने के बाद आप अभी मार्केट में जाओगे, और आपको आपको पेड़ काटना है, और आप पेड़ काट रहे हो, लेकिन आपने धार ही नहीं निकाला है, आप खाली पेड़ काटने में बिजी हो, पेड़ गिरेगा? पेड़ गिरेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। लेकिन पूरे दिन में 1 घंटा आपने धार निकाला, 1 घंटा आपने नॉलेज के ऊपर आपने काम किया। मैं आज कैसे बात करने वाला हूं, मैं आज क्या बात करने वाला हूं, मैं वाटर के बारे में मेरा क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, एसिडिटी के बारे में मेरा क्या नॉलेज होना चाहिए, डायबिटीज के बारे में मेरा क्या नॉलेज होना चाहिए, डायबिटीज कैसे होता है लोगों को। तो ये जब भी मैं स्टडी करता हूं, और तभी मैं जब भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूं, कितना बड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, कितना मेरा बड़ा अंडरस्टैंडिंग बन रहा है। या हीलिंग इज वाटर, अभी ये मैं पढ़ता हूं, खाली बुक नहीं है मेरे पास, उसके कौन से पेज में क्या लिखा हुआ है, ये मैं जब देखता हूं। या बराबर है शंकर भाई, वेरी नाइस। शंकर भाई का एक सेशन हम लोग रखेंगे इसके ऊपर। तो ये सारा चीज करो माय डियर फ्रेंड। तो सेकंड में जो है, मेक देम अटेंड सेमिनार्स, इवेंट्स, वेडनेसडे, माजिकू डे। ये वेडनेसडे हम लोग क्या धार निकाल रहे हैं, धार निकाल रहे हैं, धार निकाल रहे हैं। तो एक वीक के अंदर उसको 2-3 इवेंट जो है वो करवा दो, बीओपीज में लेके आओ, उसको अपने साथ मीटिंग्स में लेके जाओ, और बोलो तुझे कुछ नहीं करना है, आई डू यू सी, मैं मीटिंग्स कर रहा हूं, तू देख। बाद में उसको बोल अभी तू तेरा मीटिंग कर, 5 मीटिंग में के बाद उसको बोल अभी तू डेमो करेगा, मैं देखूंगा। उसको बोल 21 लोगों का लिस्ट बनाओ, जो आपको पता है वो आपसे खरीदेंगे ही नहीं, उसके पास 3 लाख रुपया है ही नहीं, उसको मिलने के लिए जाओ,
और उसको बोलो मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूं, ये बिजनेस कैसा है, और उसके साथ प्रैक्टिस करो। ईयर लॉन्ग हैंड होल्डिंग प्रोग्राम जो हम लोग ने अभी लॉन्च किया है 29-30 तारीख को, कितने लोगों ने रजिस्टर कर लिया ऑलरेडी? तो आई डालो, रजिस्टर कर दिया, आई डालो, आई। सो रेखा ने रजिस्टर किया, नीरज ने रजिस्टर किया, भरत भाई ने रजिस्टर किया, शंकर लाल ने, यश ने। सो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी को रजिस्टर करना है। आउट, ये ऑफलाइन मीटिंग है, और आप समझो आप ओडिशा में बैठे हो, आप बेंगलोर में बैठे हो, वहां से ट्रैवल करके आना है, वहां से ट्रैवल करके आना है। मैं बाली गया था सीखने के लिए एंथनी रॉबिन्स के पास, मैं अभी गोवा गया था 4 दिन का इवेंट अटेंड करने के लिए स्नेह देसाई का, मैं यूएस गया था एमडीआरटी को अटेंड करने के लिए। मैं तो पूरा वर्ल्ड घूमता रहता हूं। तो ऐसे 1 साल का प्रोग्राम जो हम लोग ने बिल्कुल नो कॉस्ट में हम लोग ने उसको इंट्रोड्यूस किया है, और वो अभी आपके लिए एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। ये आपको हैंड होल्डिंग प्रोग्राम में आपको खुद को आना चाहिए, ऐसी बुक्स पढ़ना चाहिए। गिव देम बुक्स, अचीव मोर सक्सीड फास्टर, ये बुक्स क्या करता है? वाई सिखाता है आपको, वाई ये बिजनेस इतना पावरफुल है। तो बजाज साहब ने 31 रीजंस दिया है क्यों ये जरूरी है, और ये बिजनेस कैसे करना चाहिए, तो उसके ऊपर बुक्स है, वाई एंड हाउ। तो ये क्या बन जाएगा कि हमारे जितने भी लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए एंटीवायरस बन जाएगा। बाहर कोई भी गधा जो है, फूक जो है, मार नहीं सकता, उसके अंदर वो जो है वो वायरस नहीं जा सकता। सो एंटीवायरस बनाना है, राइट? प्रोडक्ट के बारे में ये सारे बुक्स है जो शंकरलाल भाई ने दिखाया। बाद में चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, हाइड्रेट टू एलिवेट, ये एंटीवायरस का काम करेगा, ये एंटीवायरस का काम करेगा। पूरा बैग को लेके साथ में घूमो, राइट? सो नरिशिंग माइंडसेट हो गया, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बना, अभी बिल्डिंग फेथ, बिल्डिंग फेथ। तो बिल्डिंग फेथ जो है, और ये ग्रेजुअली डेवलप्ड होगा माय डियर। ग्रेजुअली का मतलब क्या है? आप पानी जो पीना है वो पानी आप खुद पीने लगो, आपके फैमिली मेंबर को बोलो मिनिमम 3 लीटर, उसको जो है टेस्टिमोनियल्स बताओ कि देखो हमारे ग्रुप में ये क्या हुआ, हमारे ये ग्रुप में क्या हुआ, हमारे ये ग्रुप में क्या हुआ। और जितने भी टेस्टिमोनियल्स आपके पास आते हैं आज, उसको स्टोर करो, उसको स्टोर करो। तो आपका ये पानी के ऊपर फेथ बनेगा, और जैसे ही आपका पानी के ऊपर फेथ बना, आपका बोलने के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपका खुद का टेस्टिमोनियल्स, आपके फैमिली का टेस्टिमोनियल्स, आपके क्लाइंट का टेस्टिमोनियल्स, आपके जितने भी डाउनलाइन का टेस्टिमोनियल्स, ये जो है टूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? एक्टिविटीज, अब जितना एक्टिविटीज करोगे, जितना ऐसा, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज ही सोच रहा था, भरत भाई ने और उसने टीम ने एक मीटिंग किया साई पैलेस में 100 लोगों का। ये हर महीना मीटिंग होना चाहिए, और जैसे ही हर महीना मीटिंग होगा, हर महीना फिक्स होगा, या टीम माजीकू का हर महीना एक बड़ा इवेंट होगा बड़े होटल में, तो लोगों का फेथ बनेगा वहां पे कि नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस चालू है। तो मैं चाहता हूं आज जब भी हमारा 11 से 1 का मीटिंग खत्म हो जाए, और उसके बाद लंच करके 2-2:30 बजे कुछ लोग हम लोग मिलते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं कि भाई आगे हमें हर महीना, क्या बोलते हो भरत भाई, केतुर भाई, जिग्नेश भाई, कि हम लोग हर महीना 10-10 लोगों को लेके आएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे, और 100-150 लोगों को हम लोग हर महीना, हितेश भाई क्या बोलते हो, राइट? सो आज का बीओपी में आपको आना है, बीओपी में बैठो, और हम लोग हर वेडनेसडे प्रैक्टिस कर देते हैं कि 1 बजे के बाद 2-2:30 लास्ट टाइम भी 2:30 हम लोग ने स्टार्ट किया था, वैसे लंच के बाद तुरंत ही बैठेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग करेंगे।
राइट। सो एक्टिविटीज तो कंटिन्यूस एक्टिविटीज होना चाहिए रेगुलरली आपके डाउनलाइन के साथ। इसलिए मैंने बुक बना के दिया आपको कि आप उसका काउंसलिंग करो 15-15 दिन में 2 बार उसको मिलके 1-to-1 काउंसलिंग करना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आप एंजॉय करो और लोगों को बताओ, राइट। और प्रोग्राम्स जो है वो थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर जैसे सेट होता है 24 पे मेरा ऐसे ही चल रहा है। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोग्राम आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बिल्डिंग फेथ फॉर न्यू एसोसिएट्स, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट। और सबसे मेन चीज आपको ये फोकस करना है उसका इनकम आना चालू हो जाए। और जैसे ही उसका इनकम आना चालू हो जाएगा 2 सेल 4 सेल 8 सेल, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पीछे पड़ के ये इनकम करवाना। और ये इनकम जैसी आता है ये मैजिक के माफिक काम करता है, मैजिक के माफिक काम करता है। लोगों का स्टोरीज बताओ जो हम लोग सुनते हैं, आरटीवी में सुनते हैं हम लोग। खुद का स्टोरीज बताओ, अपने टीम का स्टोरीज बताओ, माजिकू का टेस्टिमोनियल्स दिखाओ कैसे कैसे लोग जो है। और ट्रांसपेरेंसी के साथ माय डियर फ्रेंड काम करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ, राइट। सो व्हाट यू डू विद न्यू एसोसिएट इन फर्स्ट, आपका जो भी है आप क्या करते हो फर्स्ट 4 वीक्स, 1 महीना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग फेथ करने के लिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उसको बोलो आप एक बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करो, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी करो। और ये सेरेमनी में हो सके उतने लोगों को बताओ, बुलाओ। जितने भी आप लोग ने लिस्ट में बताया है उसमें समझो कि आपने एक जगह पे जो है एक इवनिंग का फंक्शन रखा, और ये इवनिंग के फंक्शन में 50 लोगों को 200 लोगों को दोस्तों को बुलाओ, फैमिली मेंबर्स को बताओ और ओपनिंग सेरेमनी रखो। और वहां पे ओपनिंग सेरेमनी में जो है ऐसा गेट टुगेदर रखो, डिनर रखो, वहां पे मशीन का पूजा करो कि मैंने ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आप लोगों का ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहकार चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड ऐसा सब इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, यही इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो उससे फेथ बनेगा। अभी फोर्थ है रिटेंशन। अभी आप बोलो इतना ज्यादा होने के बाद आदमी रिटेन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सो 4 की फैक्टर है रिटेंशन का। सो वर्क विद देम टू मेक देयर फर्स्ट इनकम, राइट। So you have not really sponsored a person till the time you get them to sponsor a person. तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि स्पॉन्सर का मतलब क्लोजिंग। तो आपने एक क्लोजिंग किया, वो जब तक वो क्लोजिंग नहीं करता है तब तक आपका क्लोजिंग कोई मायने नहीं रखता है। तब तक आपका क्लोजिंग 13,000 रुपया है। लेकिन उसने क्लोजिंग किया मतलब ये 13 लाख 13 करोड़ हो सकता है। So, फिर से मैं पढ़ता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यू हैव नॉट रियली स्पॉन्सर्ड अ पर्सन टिल द टाइम यू गेट देम टू स्पॉन्सर अ पर्सन। वो जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सेकंड, गेट देम दिस फेथ एंड कॉन्फिडेंस दैट दे आर एट राइट प्लेस। ये बिजनेस राइट है, ये टीम माजिकू राइट है, उसका सिस्टम्स राइट है, वो सेफ हैंड में है। यहां से उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है, यहां से उसको पैसिव इनकम मिलने वाला है, यहां से उसके सपने पूरे होने वाले हैं। तो ये सारा चीज और उसका स्ट्रॉन्ग पर्पस, उसका स्ट्रॉन्ग जो है रीजन, उसका ड्रीम यहां से फुलफिल होने वाला है। और आपका उसके साथ रिश्ता, और सुपर रिश्ता बिल्ड करो माय डियर फ्रेंड। एक परिवार बिल्ड करो। माजिकू एक परिवार है, टीम माजिकू एक परिवार है। तो परिवार में जैसे लोग रहते हैं वैसे रहो माय डियर फ्रेंड, राइट। सो कभी भी हमारा जो है डिफरेंस जो है
उसको मैं कल किसी को बोल रहा था, एफ स्क्वायर, आप लोग भी लिख लो, ये बिजनेस का सबसे जरूरी चीज है, एफ स्क्वायर, फॉरगिट, फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो ये दो फिलोसॉफी को लेके चलना पड़ेगा। फॉरगेट कर दो, जो भी आपका डाउनलाइन के साथ कुछ हुआ 19-20, फॉरगेट कर दो, भूल जाओ और उसको माफ कर दो और आगे बढ़ो। कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होंगे? आपके घर में 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते? आप घर छोड़ के भाग जाते हो, अब वो रिश्ता तोड़ देते हो, और कॉन्फ्लिक्ट को आप क्या करते हो, आप जो है उसको क्लियर करते हो, माफी दे देते हो, माफी मांग लेते हो। ये दोनों चीज कर लेना चाहिए। एंड माय डियर फ्रेंड, लास्ट में एक्टिव वर्किंग, एक्टिव वर्किंग। और एक्टिव वर्किंग क्या है? सो दे नो रैंक्स, अभी उसको सब पता है, 6A क्या होता है, 6A2 क्या होता है, अभी इसको सब रैंक्स पता है, उसको कमीशन स्ट्रक्चर पता है, 8 पॉइंट मेथड्स क्या है, 11,000 क्या है, 6A के बाद क्या मिलेगा, 6A2 में क्या मिलेगा, -2 में क्या मिलेगा, राइट? SF क्या होता है, सेल्स फैसिलिटेटर क्या होता है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ये हमारे टीम माजिकू में SF के ऊपर पूरा वीडियो है। कंपटीशन क्या चल रहा है, कैसे मैं मैक्सिमाइज करूं, तो ये सारा कुछ उसको पता है माय डियर फ्रेंड। उसके गोल्स बहुत ही क्लियर है, वो हर मीटिंग अटेंड करता है विदाउट रिमाइंडर। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं विदाउट रिमाइंडर और विदाउट कंपल्सन, नहीं उसको लगता है नहीं मुझे जाना है ये मीटिंग में, वो माय डियर फ्रेंड यहाँ से फॉर्च्यून क्रिएट करेगा। वो लोगों को, गेस्ट को इनवाइट करता है, हमारे में वेटिंग होना चाहिए 11 बजे का मीटिंग में। और माय डियर फ्रेंड, आज जितने भी लोग 11 बजे का मीटिंग में 11:01 को आएंगे, मैं अंदर नहीं लूंगा। 11 मतलब 11, 11:01 को जैसे ही आएंगे हम लोग बाहर दूसरा BOP करेंगे, तो 11:01 के बाद मैं किसी को अंदर नहीं लेने वाला हूं। तो जितने भी लोग ला रहे हैं गेस्ट को, वो 11 बजे से पहले आ जाए। मैंने भी एक गेस्ट को इनवाइट किया है, मैं बोला 11 बजे के बाद एंट्री नहीं दूंगा। वो बोला क्यों? मैं बोला ये हमारा टेक ऑफ है, हम 11 बजे टेक ऑफ कर देते हैं, रनवे पे होते हैं हम लोग, वो डोर क्लोज हो जाते हैं। आप प्लेन में बैठते हो तो वो आधे घंटे पहले वो डोर क्लोज हो जाते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलता है, राइट? और एक्टिव का मतलब क्या है, जो ये हम लोग ये पॉइंट को देख रहे हैं, एक्टिव वर्किंग का मतलब वो खुद अपना BOP कर रहा है, अभी उसको अपलाइन का जरूरत नहीं है। सो एक्टिव वो हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, टेक केयर ऑफ योर पीपल, टेक केयर ऑफ योर पीपल, एंड यू, ये आपने अच्छी तरीके से कर लिया, दे विल टेक केयर ऑफ योर रेस्ट ऑफ लाइफ, और उसके बाद का भी लाइफ। So they will take care of you for rest of your life and even after your life. कितना बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे रिश्ता तोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसा मत करो माय डियर फ्रेंड। छोटी छोटी बातों में आपने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस कीप नहीं किया, प्रॉमिस को निभाया नहीं, रिश्ता टूटेगा, रिश्ता टूटेगा, रिश्ता टूटेगा। तो प्रॉमिस को निभाओ, पीछे के प्रोमिस जो किए थे उसको क्लियर कर दो जो भी है, और आज से एक नया चैप्टर को लिखो, एक नया चैप्टर को लिखो माय डियर फ्रेंड, राइट? और आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट में राइट साइड जो आना है, कितने कम लोग आते हैं। हम लोग इसीलिए आए, मुझे राइट साइड आना है, मुझे एम्प्लॉय भी नहीं रहना है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं रहना है, मुझे बिजनेस ओनर बनना है, मुझे इन्वेस्टर बनना है। और इसमें बहुत कम लोग आएंगे माय डियर फ्रेंड, राइट? सो आपको क्या बनना है? तो ये भी जो स्टोरी है पेब्लो एंड ब्रूनो का,
तो आपको क्या बनना है? तो मुझे बकेट कैरी नहीं करना है, मुझे पाइपलाइन बिल्ड करना है। और ये पाइपलाइन ऐसे बनेगा, पाइपलाइन ऐसे बनेगा। लेकिन डैश 3 जो है उसका जर्नी अमेजिंग जर्नी है, और उसमें तक आपको लीडर्स क्रिएट कर देना है। और लीडर्स क्रिएट किए तो डैश 4 इजी हो जाएगा। लीडर्स क्रिएट किए तो डैश, क्योंकि वही काम करेंगे, और वही काम करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। टेक केयर ऑफ योर पीपल एंड इट you do it well. If you do it well, they will take care of you for rest of your life. ये ट्रू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, और ये जर्नी इजी हो जाएगा। ये जर्नी इजी हो जाएगा, राइट? So if you want to be amongst the top 1% Kangen distributor and build a financial freedom and passive income, then right takeoff for every new associate is must, is essential, is mandatory, right? So 5 स्टेप जो है उसका समरी कर लेते हैं। सबसे पहला नरिशिंग माइंडसेट, दूसरा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तीसरा बिल्डिंग फेथ, चौथा रिटेंशन, और पांचवा आप उसको लेके गए एक्टिव वर्किंग। और उसमें वो 4 फेजेस, ये समझ लिया माय डियर फ्रेंड, आपका जादू चल गया, आपका जादू चल गया, राइट? सो मैं 5 मिनट आप लोगों के साथ पास लूंगा, क्योंकि अभी आपने क्या सीखा वो मैं शेयरिंग भी लूंगा। कितने लोग शेयरिंग करने वाले हैं? आपने क्या सीखा? सो आपका डिजिटल हैंड रेस करो। डिजिटल होता है, डिजिटल हैंड रेस का मतलब क्या होता है? और सभी का डिजिटल हैंड रेस हो ही जाना चाहिए। कभी भी कोई भी आरटीपी में भी जाते हैं, हमारा हाथ सबसे पहले होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, राइट? सो ये शेयरिंग से पहले मैं अभी शंकर भाई ने कल बहुत ब्यूटीफुल इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप शेयर करो कि आप 100 लोगों का इवेंट ऐसे कैसे कर सकते हो। 100 लोग जो है, हमें 2-5 लोगों को बुलाना है, फिर भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप 100 लोगों को कैसे ऐसे इवेंट कर सकते हो? तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप 100 लोगों का कैसे इवेंट कर सकते हो? बोलिए सर। ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। ग्रेट मॉर्निंग। ये सब आपके दिए हुए नॉलेज का कमाल है। आपसे जो सीखा है वही मैं लागू कर रहा हूँ, और मेरे टीम का सहयोग है। कल के इवेंट में मेरे इनवाइटेड एक भी आदमी नहीं आया। अच्छा। मैंने भी काफी लोगों को इनवाइट किया, लेकिन एक भी नहीं आया। लेकिन सब मेरी टीम ने इनवाइट किए। किसी ने 5 बुलाए, किसी ने 7 बुलाए, किसी ने 10 बुलाए, और लोग बाग तो गांव टीम के से लिए 30 जोरदार किलोमीटर। तालियां हो जाए कि शंकरलाल भाई ने नोइंगली अननोइंगली ये फेजिस को फॉलो किया है, ये सारी बातों को फॉलो किया है। इसके लिए उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो 2-5 लोगों को, 10 लोगों को लेके आ रहे हैं। वेरी नाइस, कंटिन्यू प्लीज शंकर भाई। आप म्यूट हो गए, म्यूट करता हूँ। हाँ। जब भी मैं बोलता हूँ, जो भी इवेंट होता है तो वो रेडी रहते हैं। और मतलब मैं सबसे बड़ा कहता हूँ कि जहाँ पे कल इवेंट था वहां से 35-40 किलोमीटर दूर से लोगों को वो गाड़ियां भर भर के लेके आए। वाह यस। वाह, तो वेरी नाइस। और इसका मेन है जो वीकली हमने जो इवेंट शुरू किया है। मैंने 2 सेंटर बनाए हैं, एक जोधपुर में है और एक जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर मथानिया एरिया है, वहां पे है। तो जोधपुर में हर संडे को शाम को 6 से 8 इवेंट होता है, मतलब बीओपी होता है, जिसमें शुरुआत 2-3 लोगों से हुई थी, अभी 25-30 लोग हर संडे हो जाते हैं। और मथानिया जो छोटा गांव है, मतलब गांव लगभग 5,000 लोगों की बस्ती होगी और आसपास में गांव है। तो वहां पे हमने शुरू किया। मेरा भतीजा रमेश उतार जो अभी मेरे साथ यहाँ बैठा है, और ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बट अभी पढ़ाई में लगन लगी, वो सीख रहा है मेरे साथ में। और उसकी दुकान है वो, तो दुकान को खाली कर दिया और वहां पे अभी बीओपी सेंटर किया है। तो हर शनिवार को वहां पे 7 से 9
लोग मिलते हैं हम लोग, और बीओपी होता है। मैं बीच में बॉम्बे था, फिर भी इन्होंने वहाँ बीओपी किया। और एक जो कर रहे हैं, हर बीओपी में थोड़ा नाश्ता रख रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है उस हिसाब से भी लोग आते होंगे। और ये बड़े इवेंट में पूरा डिनर रखते हैं। और अभी तो काफी लोग, अभी एक नया लड़का धीरेन्द्र करके ज्वाइन हुआ है, जो हमारे रमेश सुतार के टीम में है। वो मेरी एब्सेंस में पूरा मतलब डेमो और बिजनेस पूरा बता देता है। वाह, तो ऐसे लीडर क्रिएट हो रहे हैं काफी। एक रामनिवास करके वो पूरा हैंडल कर लेता है, रामदयाल जी है वो पूरा हैंडल कर लेते हैं, अभी भंवरलाल जी है वो सीख रहे हैं, रमेश भाटी जो है वो काफी कुछ बता लेते हैं, सिंगल भी कर लेते हैं और बीओपी भी वो तो बता आपके लेते हैं, वहां जितेंद्र सिंह सबसे करके पहले वो। मैं आया, बाद में सावंत सर आए। सावन सर और आया जी। हाँ, और कल जो है जानवी आई, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ता है? जाने मैडम। हाँ, अभी लोग संख्या बढ़ने लगी है, क्लोजिंग अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट संख्या बढ़ने लगी है ये रेगुलर होने से। आपको क्या फायदा हुआ? कल जानवी आई तो आपने क्या देखा? कल जानवी ने इतना सिंपल लैंग्वेज में, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग है ना इंग्लिश ज्यादा नहीं समझते, बट उसने कुछ मेरे से कुछ वर्ड पूछे भी, ये जैसे पैसिव इनकम का मैं क्या बोलना चाहिए, तो मैंने उनको बोला पेंशन वर्ड बोल देना, तो पेंशन इजीली समझ आता है। तो कल लोगों का रिएक्शन इतना बढ़िया था कि मतलब इतना सिंपल लैंग्वेज में बताया, और बहुत ही इजीली माइंड में गया बिजनेस लोगों के। वाह, और लेडीज इंस्पायर काफी हुई, दो तीन लेडीज ने वहाँ क्वेश्चंस भी पूछे, और एक लेडी आई मेरे को नंबर दिया कि ये मेरा नंबर है, कल आके आप हमारे से मिलो और इसमें ऐसा है, तो वाह, बहुत अच्छा हो जाएगा। वाह, राइट। सो और आपने बताया कि करीबन 90 से 100 लोग थे, तो आपको क्या लगता है प्रोबेबल क्लोजिंग क्या होगा? ये कल की जो इवेंट थी, इससे कम से कम 20 क्लोजिंग होगी, 20 और वो इसी क्लोजिंग। महीने में हो जाएगी। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच शंकरलाल भाई। चलिए हम लोग अभी मुलाराम सुतार को बोलते हैं अनम्यूट करने के लिए, और शेयर करो आप। Hello, good morning, sir. Sohanlal here. हाँ, एक एक मिनट का। हाँ, Yes, Sohanlal here, sir. या सोनलाल। अभी आज के सेशन से हमने सीखा कि लाइक हमें जो 4 फेजेस है तो उसमें टिके रहना है और सीखते रहना है, जो कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लर्निंग में। और जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ लाइक मुझ में मुड़ाराम में, और जो कॉन्फिडेंस लेवल लाइक इट्स बोलते हैं ना, बहुत ही ऊंचा पहुंच गया। मतलब अब लोगों से जब बात करते हैं एक अलग ही रुतबा, लाइक हमारे अभी करंट बिजनेस में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें भी इतना मतलब हेल्पफुल हुआ है कि लाइक मैं सोच भी नहीं सकता था। आज और तक मैं लाइक किसी को आप नहीं दोनों को देख रहा हूँ कि आप एक मीटिंग ऐसा नहीं होता है कि आप वहां पे नहीं है। पूरा तो कोशिश हाँ, तो करते आपका हैं। वो जो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, फेथ जो है, वही मैजिक क्रिएट करेगा। और मुझे लग ही रहा है कि मेरा डे सेट के जर्नी में आप हम लोग साथ में ही ट्रैवल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो आप लोगों मच। के सपोर्ट से वी आर चलिए, ग्रोइंग वेरी मच। या रेखा। मैंने ये सीखा कि डमरू बजेगा, लगातार काम करते रहना है। मैंने एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा सा काम छोड़ दिया था, काम नहीं कर रही हूँ। तो अब मुझे स्टार्ट करना है और कंटिन्यू करते रहना है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया था, बट मैं निकालूंगी और स्टार्ट करूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। हितेश जी। तो मेरा भी सिमिलर है कि डेमो और पीओपी वगैरह ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमको रेगुलर बेसिस ऑन अ डेली बेसिस, डेली नेसेसिटी जो है उसमें करना है। डमरू बजेगा मतलब आप कितना क्लोजिंग करते हो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो डेमो, जो रोज का प्रोसेस है, रोज आपको खेत में जाना है और हल चलाना है, डमरू बजेगा। तो देखो स्टोरी क्या काम करती है। एक स्टोरी वजह तो सबके दिमाग में वो फिट हो जाती है। तो बचपन से मैं स्टोरी बहुत अच्छा लगता है। सो दादा दादी स्टोरी कहते थे, नाना नानी स्टोरी कहते थे। तो आप भी ऐसा स्टोरी टेलिंग सीख जाओ। हमारा बिजनेस स्टोरी टेलिंग ही है, राइट? सो रूपल बेन।
या मैंने आज तक जो सीखा है उसके बारे में बात करूंगी कि अभी मुझे मेरा डाउनलाइन पर्सनली मीटिंग के लिए बुला रहा है, और मैंने लास्ट वीक में 8 to 10 मिनट मीटिंग्स अकेले मेरे डाउनलाइन के साथ की है। तो डमरू बजना मेरे लिए ऑलरेडी चालू हो गया है। मैं जाके कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है कि जो आपने सिखाया कि खेती करना मत छोड़ दो, सीरियसली डेमो करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। कल मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक पैथोलॉजिस्ट बहुत बड़ा फेमस, उसका जो ओनर है डॉक्टर है, उसकी 3 बेटियां है जो अब्रॉड सेटल्ड है। तो तीनों अब्रॉड है, तीनों डॉक्टर है, तो वो आज बीओपी में आ रहे हैं। ही लाइक्ड इट सो मच कॉन्सेप्ट। जो बोलते हैं फर्स्ट मीटिंग में वो मुझे लाइक करने लगे, ट्रस्ट करने लगे, और वो बोले कि मैं बीओपी में आऊंगा। ही 67 ईयर्स ओल्ड और आज बीओपी में आने वाले। 11 और सेकंड। एक एक आपका शायरी बहुत अच्छा लगा, वो शेयर करूंगी। गिर के संभलना तू सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ, और तू संभलना सीख ले, जलना तू सीख ले, हर जलना आग से सीख हो जा वाकिफ और जलना तू सीख ले। ले। लास्ट सेटिंग ले लेते हैं भरत भाई का। यस सर, जय श्री कृष्ण। तो वो चार स्टेज जो नायर साहब ने भी सिखाया, फिर अभी टैगोर साहब ने भी सिखाया, और आपका भी जिक्र उसके ऊपर है कि भाई सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, सक्सेस एंड सिग्निफिकेंट। और आपका जो आज का डोंकी का जो स्टोरी था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई पहला उसको डॉक्टर ने बोला कि आप गोली ले लो, तो भी नहीं लिया, पाउडर फॉर्म में गया तो भी नहीं लिया, और पाइप से फूंक मारा तो उसके पहले उसने अपने को फूंक मार दिया। तो नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा, गुड। और एक बात है कि मेरा भी गुरुवार की मीटिंग में मैंने मेरे जितने डाउनलाइन वालों को भी एक्टिविटी करो। एक्टिविटी में मैंने बोला कि नवरात्रि जहाँ पे भी हो रहा है आपका, वहां पे एक बैनर लग जाना चाहिए। हम लोगों ने भी लगा दिया, काफी इंक्वायरी आ रही, और स्वप्निल सर ने उनकी बिल्डिंग में लगाया, पहला ही दिन में इंक्वायरी आया, और कल हमारी मीटिंग हो गई। कल मैं आपके बाजू में ही बिल्डिंग में था साईधाम में, और आज वो अच्छे बड़े बिजनेसमैन में आज शायद वो बीओपी में आ जाएंगे। तो एक छोटा सा बैनर, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटी बहुत आपको मतलब उसमें उसकी नजर में आ जाते हो, तो एक्टिविटी करनी चाहिए। थैंक यू। सुपर एवरीवन, सो थैंक यू सो मच। सभी को हैप्पी नवरात्रि। सो आप नवरात्रि को एंजॉय कीजिए। माता जी जो है वो प्रसन्न हो गए ही, और जितने भी हम लोग बोलते ही है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है आपको, तो पहले सरस्वती को और दुर्गा को प्रसन्न करना पड़ेगा। और जब भी सरस्वती और दुर्गा प्रसन्न होती है तो जो है लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। सरस्वती का मतलब है नॉलेज, और दुर्गा का मतलब है हिम्मत। तो आपका हिम्मत और नॉलेज जो का दोनों का जो ये अमालगमेशन होगा, तभी आप जो है लक्ष्मी जी प्रसन्न होगे। इसलिए लक्ष्मी जी मेरे पे प्रसन्न है और आप पे भी होगे, राइट। सो सभी को नवरात्रि को एंजॉय कीजिए, बिजनेस को एंजॉय कीजिए, कोई प्रेशर मत लीजिए। बस आप अपना खेती करते रहिए, डमरू बजेगा, बारिश होगा और पैसों का बारिश होगा। यहाँ पे हम लोग जो किसान जो है, हमें पैसे का बारिश होने वाला है, तो वो सब होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।